ईरान और इजराइल के बीच जारी 12 दिनों से शदीद जंग में, जिसमें ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहरा किया कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक के होश उड़ गए। उस जंग में सीज़फायर का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप ने देर रात 3:32 पर ऐलान किया कि दोनों के बीच सीज़फायर का मुआहदा हो गया है, लेकिन सीज़फायर के ऐलान से पहले ईरान ने ऐसे हमले किए कि इजराइल का बशेबा इलाका दहशत में आ गया। ट्रंप के दावे के मुताबिक जहां अमन होना चाहिए था वहां सायरन बजते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर सायरन बज रहा था और सायरन बजने के बाद अभी जो स्थिति है कभी भी यहाँ पर, क्योंकि सुबह से तकरीबन 5 से 7 बार यहाँ पर सायरन बज चुका है। सीज़फायर के ऑफिशियल टाइम के आखिरी मिनट तक ईरान इजराइल पर मिसाइल गिराता रहा। इजराइल को घबराकर एयर स्पेस बंद करना पड़ा। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल में 13 लोगों की मौत हुई। इजराइल पर हमले तो पहले से ही जारी थे, लेकिन यह हमला तब किया गया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर का ऐलान करने वाले थे। लेकिन क्या वाकई इजराइल सीज़फायर के लिए माना है? क्या सच में ईरान इजराइल के बीच जंगबंदी हुई है, या फिर ये कुछ ही घंटों का मेहमान है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल कल कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद जहां पूरी दुनिया की बहुत फिक्र बढ़ गई थी, तो वहीं देर रात 1:30 बजे ट्रंप ने सीज़फायर का इशारा देते हुए ट्वीट किया था कि दुनिया को मुबारक हो, क्योंकि अमन का वक्त आ गया है। ट्रंप का ये पोस्ट सीज़फायर की पोस्ट के 2 घंटे पहले किया गया था। उनके पैगाम से साफ था कि इस वक्त तक सीज़फायर का मसौदा तैयार किया जा चुका था। लेकिन ट्रंप के इस अमन पैगाम के 1 घंटे के बाद खामनेई ने जो कहा, उसने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। खामनेई ने ठीक 1 घंटे के बाद देर रात 2:32 पर ट्वीट किया और लिखा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनकी तारीख को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं। यानी खामनेई ने साफ कर दिया है कि वो नहीं झुकने वाले। तो क्या यही वो खौफ और भरोसा है जिसकी वजह से अमेरिका को आनन-फानन में सीज़फायर करना पड़ा? ईरान के विदेश मंत्री अरगाची ने कहा है कि ऐसा कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि यह युद्ध विराम हो चुका है और इजराइल उसका पालन करेगा। एक तरफ खामनेई ना झुकने की बात करते रहे, दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी पर सीज़फायर का पैगाम नश्र किया गया था। यानी ईरान भी बाज़ाब्ता तौर पर इस सीज़फायर को मान चुका था, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों को देखते हुए ये युद्ध विराम वाकई बहुत नाजुक है। जरा सा प्रोवोकेशन इस युद्ध विराम को फिर से तोड़ सकता है। क्या इस युद्ध विराम में ईरान के ऊपर ये लगाम होगी या बंदिश होगी कि वो अपने द्वारा समर्थित हूती, हिजबुल्ला और हमास को प्रश्रय नहीं देगा, समर्थन नहीं देगा? और युद्ध विराम के साथ एक शर्त और होनी चाहिए थी कि इजराइल गाजा पट्टी पर अपना वायलेंस कब खत्म करेगा। सीज़फायर तब तक ही चलेगा जब तक इजराइल उकसावे की कार्रवाई ना करे। सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की खबरें सामने आने के बाद ट्रंप का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इजराइल से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उसने अपने पायलट वापस बुलाने को कहा है। rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. ज़राए की माने तो सीज़फायर से पहले नेतन्याहू ट्रंप के बीच अहम बातचीत हुई थी, जिसमें ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने इस पर हामी भरी। लेकिन सीज़फायर नाफिज होने के आखिरी मिनट तक ईरान के बड़े हमलों ने साफ कर दिया कि उसका रुख अभी भी नरम नहीं पड़ा है, और अगर इजराइल की तरफ से कोई उकसाने वाला कदम उठाया गया तो ये जंग खतरनाक शक्ल अख्तियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।